ओ जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने 15 जून शुभ आषाढ़ संक्रांति के दिन प्रवचन फरमाए। यह जो श्री आनंदपुर दरबार है, यह गुरुमुखों का दरबार है और गुरुमुख ही यहाँ निवास करते हैं। गुरुमुखों के हृदय में जो लगन, इच्छा तथा मांग है, वह केवल भक्ति की ही है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई आकांक्षा गुरुमुखों के हृदय में नहीं हुआ करती और होनी भी नहीं चाहिए। इसी अभिलाषा तथा मांग को लेकर गुरुमुख जन इस दरबार में आए हैं और आते हैं। इस प्रकार की उत्तम श्रेणी की अभिलाषा उत्तम श्रेणी के संस्कारों का परिणाम है। भक्ति परमार्थ की लगन का होना ही इस बात का प्रमाण है कि जीव के अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार एकत्र हुए हैं। यह भक्ति का धन प्रत्येक को प्राप्त नहीं होता। यह धन तो महापुरुषों की समीपता, संगति तथा सेवा से ही प्राप्त होता है। आम संसारियों का झुकाव माया की ओर होता है, इसलिए वे भक्ति का मूल्य नहीं जानते और वे भक्ति से अचेत रहते हैं। आम संसारी और गुरुमुखों में यही अंतर है कि संसारियों के मन में माया एवं माया के पदार्थों का लगाव भरा रहता है। गुरुमुखों के हृदय में भक्ति की लगन रहती है। दोनों के विचारों और दृष्टिकोण में विभिन्नता है, इसलिए दोनों का क्रियात्मक जीवन भी एक दूसरे से भिन्न होता है। आम संसारी जिन वस्तुओं की इच्छा करते हैं, गुरुमुख उन इच्छाओं के जाल से मुक्त होने का यत्न करते हैं, क्योंकि गुरुमुख जान चुके हैं कि माया के ये सब पदार्थ अनित्य एवं नश्वर हैं। इनसे प्राप्त होने वाला सुख भी अनित्य एवं अस्थायी है। इनसे चित्त लगाने का परिणाम सिवा कष्ट, क्लेश, चिंता के और कुछ भी नहीं। अल्प समय के लिए अस्थायी सुख की झलक दिखाकर ये माइक पदार्थ विलक हो जाते हैं। इस वास्तविकता को गुरुमुख जन सत्संग के प्रभाव से जान लेते हैं, इसलिए वे उस वस्तु की इच्छा करते हैं जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो, जिसको कोई छीन ना सके, चोर लूट नहीं सकते। और धन कौन सा है? वह नाम भक्ति का धन। गुरुमुख उस मान सम्मान की इच्छा करते हैं जो सदैव विद्यमान रहे। इसे ना छीन जाने का भय होता है और ना ही नष्ट होने का। इसके सम्मुख संसार का मान सम्मान तुच्छ है। संसारी मनुष्य मालिक की भक्ति से भी वंचित रह जाते हैं और माइक पदार्थों भी हाथ से निकल जाते हैं। इस उधेड़ बुन में उनका जीवन नष्ट हो जाता है और वे हाथ मलते रह जाते हैं। वाणी में भी आया है, माया करनी धावही मूर्ख लोग अनजान, कहू नानक बिनु हरि भजन व्यर्था जन्म सिरान। जगत के अज्ञानी एवं अबोध जीव माया के पीछे दिन रात भागते रहते हैं। माया तो हाथ आती नहीं और मालिक के भजन से अचेत रहकर वे मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा देते हैं। सत्पुरुषों को इस बात का दुख होता है कि संसारी मनुष्य वास्तविक वस्तु अर्थात मालिक की भजन भक्ति को छोड़कर अमूल्य जीवन को कौड़ियों के बदले में गवा देते हैं। अमूल्य जीवन तो संसारियों को भी प्राप्त हुआ और गुरुमुखों को भी प्राप्त हुआ, परंतु दोनों ने इससे एक समान लाभ प्राप्त नहीं किया। संसारी मनुष्य तनिक से अस्थायी सुख के लिए मूल्यवान जीवन को नष्ट कर देता है, परंतु गुरुमुख उसी समय में नाम भक्ति के साथ चित्त का संबंध जोड़कर जीवन के हर क्षण को लाभदायक बना लेता है। नाम भक्ति की कमाई लोक परलोक में उसके साथ है और रहेगी। संसारियों और गुरुमुखों के रहन सहन और कर्म धर्म में भी महान अंतर है। संसारियों की जिस ओर प्रवृत्ति होती है, उधर गुरुमुखों की पीठ होती है। फिर दोनों के विचार एक जैसे कैसे होंगे? संसारी मनुष्य संसारिक धन एकत्र करने में लगा हुआ है और गुरुमुख
नाम भक्ति का वास्तविक धन एकत्र करने में। भक्ति का धन सत्पुरुषों की संगति एवं सेवा द्वारा ही प्राप्त होता है। इस सच्ची कमाई के लिए कोई अन्य साधन नहीं। चाहे कोई संपूर्ण संसार घूम ले अथवा देश विदेश में खोज कर ले, नाम भक्ति का धन अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो भक्ति धन का अभिलाषी है, उसे सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता की अत्यंत आवश्यकता है। समीपता का अर्थ है कि मनुष्य सत्पुरुषों के निर्देशों का पालन करे, उनकी वास्तविक शिक्षा के अनुसार आचरणमयी जीवन बनाए और स्वयं को वचनानुसार ढालता रहे। महापुरुषों की आज्ञा और उनका वचन ही मनुष्य को आत्मा के शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि की प्रबलता से सुरक्षित रख सकता है, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों ना हो। सत्पुरुषों का वचन सदैव उसकी रक्षा करेगा। निकटता का यही मतलब है कि जीव सब महापुरुषों की आज्ञा के दायरे में रहे, तभी यह शत्रुओं से सुरक्षित रह सकता है और भक्ति धन से कृतार्थ हो सकता है। इस ध्येय को पूरा करने में असावधानी एवं त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सांसारिक धन की टोह में चोर लुटेरे लगे रहते हैं, इसी प्रकार भक्ति धन को लूटने के लिए भी आत्मा के शत्रु हर समय तत्पर रहते हैं। इन सब का प्रधान मनुष्य का मन है। यह मन को धोखे में डालकर और टाल मटोल में रखकर जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर देता है। जीव मन के बहकावे में आकर भक्ति धन से वंचित रह जाता है। महापुरुष बार बार जीव को जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्मरण कराते हैं। उनकी जितनी भी कार्यवाही होती है, सब जीव कल्याण के लिए होती है। महापुरुषों की संगति, समीपता, सत्संग, सेवा, भजन, सुमरन, आरती, पूजा, यह जितनी भी कार्यवाही है, सब गुरुमुखों के कल्याण के साधन है और भक्ति के शाश्वत धन की प्राप्ति हेतु है। आम संसारी मनुष्य जब तक संसार की असत कामनाओं के चुंगल से मुक्त नहीं होता, भक्ति की लगन उसके चित्त में उत्पन्न नहीं होती। गुरुमुख संसार की असत कामनाओं को त्याग कर भक्ति के अधिकारी बने हैं। भक्ति वह शाश्वत धन है जिसको पाकर मनुष्य माला माल हो जाता है, उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रह जाती। संसार के पदार्थ छाया की भांति उसके पीछे लगे रहते हैं, परंतु भक्ति की परख करने वाले विरले ही होते हैं। वाणी में कथन है, निशिदिनु माया कार ने प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायणु जिह चीत। संसारी मनुष्य दिन रात माया के पीछे भटकता फिरता है, परंतु संत सत्पुरुष फरमाते हैं कि ऐसे करोड़ों में कोई एक होता है जिसका चित्त मालिक के सुमरण ध्यान में लगा रहता है। इसलिए विचार किया जाए कि वह मनुष्य कितना भाग्यशाली है जो भक्ति का अभिलाषी है। हीरे, मोती और जवाहर का गाहक प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता। संत दद्दू दयाल जी भी फरमाते हैं कि संसार में आम लोग तो तुच्छ और साधारण वस्तुओं के ही गाहक हैं, हीरों के गाहक बहुत कम हैं। हीरे को तो जोहरी ही लेगा, क्योंकि वह उसका मूल्य जानता है, अतएव वह उसके बदले में जो भी मूल्यांकन करेगा उसे देने में देर ना करेगा। गुरुमुख अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि भक्ति जैसे हीरे के गाहक है। जिसे भक्ति रूपी हीरे की परख है, वह फिर उसे पाने के लिए हर संभव प्रयत्न क्यों ना करेगा। यह दुर्लभ अवसर भक्ति की कमाई का बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। तब साधन भी मिल जाए, इसलिए हर गुरुमुख का कर्तव्य हो जाता है कि इस दुर्लभ अवसर का लाभ प्राप्त करते हुए और महापुरुषों के उपदेशों एवं निर्देशों के सांचे में जीवन को ढालते हुए अपनी भक्ति की कमाई करते हुए अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल बनाए। रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के कुछ ही समय पश्चात आपके परिवार के सभी सदस्य श्री चरणों में क्षमा मांगने हेतु उपस्थित हुए। आपकी बड़ी बहन ने
बहन जी ने विनय की, हमें यह ज्ञात न था कि आप सर्वकला समर्थ एवं ईश्वर का रूप है। हमने तो न जाने व्यवहार में कितनी ही गलतियां की होंगी। हमारी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा छाया हुआ था। हम आपके दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाए। आपसे अनजाने में कई बार भार उठवाया होगा और भी ना जाने क्या क्या कार्य करवाए होंगे। हमारी करबद्ध यही प्रार्थना है कि आप हमारी गलतियों को क्षमा करें। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, अब क्या भार उठाने वाला कोई और ढूंढ लिया है। वे सोचने लगे कि श्री प्रभु जी ने अक्षरशः सत्य फरमाया है। इन्होंने हमारे जीवन का ही नहीं अपितु सारी सृष्टि का समस्त भार उठा लिया है। केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक की भी सारी जिम्मेदारी ले ली है। अतः इन रहस्यमय प्रवचनों को सुनकर उन्होंने दंडवत वंदना की और आशीर्वाद पाकर इस विचार से मुक्त हो गए। आप वचनामृत की दृष्टि से समय समय पर सरसाते रहे। एक बार श्री अनंतपुर के स्थायी निवासियों को श्री दर्शन देकर विशेष कृपा फरमाई, अनमोल श्री वचनों की दात लुटाई। आपने फरमाया, सतगुरु से सेवक का जन्म जन्मों का नाता जुड़ा हुआ है। सेवक के हृदय में आत्मिक पिपासा जागरूक होती है तो उस समय सद्गुरु स्वयं सृष्टि में ऐसी रचना रचाते हैं, वह आनंद सुख परम शांति का मेह बरसाते हैं। जहाँ भी पुण्य आत्माएं वास करती हैं, उन्हें निज ठोर ठिकाने का मार्ग दर्शाते हैं, निज चरणों में बुलाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी की मौज से विश्व विख्यात श्री आनंदपुर तीर्थ धाम गुरुमुख प्रेमी सेवकों का अटल शाश्वत ठोर ठिकाना बन गया है। आध्यात्मिक मार्ग में यह वर्णातीत मन बुद्धि से परे विषय है। महापुरुषों के वचन है, मानव मानव अंतरा, कोई हीरा ते कोई कंकड़ा। अर्थात जो प्राणी भक्ति पथ पर अग्रसर होकर मानव जीवन का मूल्यांकन करता है, उसका जीवन अमूल्य हीरा है। शेष सब माया के रचपच कर श्वासों की पूंजी व्यर्थ लुटा रहे हैं। उनका जीवन कंकड़ों के समान निरर्थक है। भव के माझी खेवनहार श्री परमहंस विभूतियों ने भक्ति चिंतामणि से ज्ञान का दीप जलाया। नाम शब्द की धुनकार से हर घट को रोशन करने का बीड़ा उठाया और जीवन पर्यंत परमार्थ सिद्ध किया। समय के महापुरुष इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रत्ययशील है। आप सब श्री आनंदपुर स्थायी निवासी परम सुख राशि छत्र छाया में अपूर्व आत्मिक सुख संपदा को पाकर आत्मविभोर हैं। संसार में चुनी हुई विरली रूहों को ही ऐसा स्वर्णिम अवसर का सहयोग मिलता है। ऐसे स्वर्ण अवसर का लाभ उठाते हुए जीवन सफल करें। स्नेह स्निग्ध सद दयता पूर्ण श्री वचनों से सबके हृदय में अद्भुत प्रेम का संचार हुआ। अपनत्व और एकत्व की भावना में सबके हृदय अटूट संबंध अनुभव करने लगे। सत्य तो यह है कि अद्भुत कथन प्रसंग है, महिमा अगम अनंत, शेष शारदा थकी रहे हारे वेद ग्रंथ। परम हितेशी सतगुरु भय भंजन सुखधाम, छत्र छाया आशीष में दास पाए विश्राम। श्री आनंदपुर युग सम्राट महाराजाधिराज करुणेश श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी जिधर भी दृष्टि डालते जड़ चेतन चर अचर सबके दिलों में आनंद की महक महकने लगती, मानो कांटों में पुष्प खिलने लगे। ऐसा एहसास होता, ऐसा भी क्यों ना। आपकी मुस्कान एवं दिव्य दृष्टि सबके अनुपम चेतना भर देती। आपकी दूरदर्शिता एवं भक्ति पथ को अनुप्रमाणित करने का निराला ही ढंग था। आपकी एक झलक मात्र से आकर्षित हो भारत ही क्या, सारी सृष्टि ही श्री आनंदपुर की सेवा करने को ललायित हो उठी।
श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंदसर महान तीर्थ को बनाने की धूम मचाई और सेवा के लिए रिद्धियां सिद्धियां और संस्कारी जीवों ने यहाँ स्थान पाया व भक्ति का भरपूर लाभ उठाया। अब श्री आनंदपुर की सेवा भक्ति की ज्योति देश विदेश में प्रकाशित करने के लिए आपने श्री पंचम पातशाही जी विराट विकास करने का संकल्प लिया। इसके लिए सब प्रकार से देवी शक्तियों ने मानव रूप धारण कर आपके श्री चरणों के अनुयायी बनने और सेवा के सुअवसर को प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित किया। ऐसा लगता था मानो सतयुग त्रेता द्वापर के सभी प्रेमी गुरुमुख जिनकी प्रभु प्राप्ति की तपस्या में कमी रह गई थी, वे सब समय अनुसार अपनी सेवा प्रस्तुत करने आ रहे हैं। हर क्षेत्र में स्वर्णगीन विकास होने लगा। कवि, लेखक, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, अध्यापक, मिस्त्री आदि सब एक से एक बढ़कर श्री चरणों में समर्पित होने और सेवा के सुअवसर से स्वयं को कृतार्थ करने लगे। हर पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालु गुरुमुख सेवा के लिए यहाँ ठहरने लगे। श्री आनंदपुर के उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पावन कीर्ति से जिज्ञासु दर्शनार्थी संगतों के लिए निर्मित स्थान कम पड़ने लगा। अभी कटीली झाड़ियों से संपूर्ण क्षेत्र साफ नहीं हो पाया था। लाल मिट्टी के टीले, ऊबड़ खाबड़ सड़कें तथा मकान कच्चे थे, पक्के मकान बहुत कम थे। इन सबको विशाल रूप देकर सुरमय भवन बनाने के लिए आपने सेवा के भंडार खोल दिए। श्री आनंदपुर में विशाखी, श्री भंडारा, श्री चतुर्पातशाही जी महाराज की पुण्य समिति में श्री व्यास पूजा, दीपावली व माघी का पर्व मनाते। श्री प्रयाग धाम में दशहरे का पर्व मनाया जाता। कुछ समय पश्चात श्री चतुर्पातशाही जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्री भंडारा तथा माघी पर्व पर श्री प्रयाग धाम में मनाया जाने लगा। इन पर्वों के बीच के अंतराल में आप श्री संत नगर तथा अन्य स्थानों पर जाकर श्री दर्शन व प्रवचनामृत से जन जन में भक्ति का आलोक भरने लगे। ज्ञान के उदित सूर्य के अज्ञान तिमिर छटने लगे। भक्ति के अभिलाषी प्रेमी जिज्ञासु भंवर बन श्री दर्शन अमृत रस को पीते हुए न आगाते। सबने जीवन में एक नई स्फूर्ति को पाया। श्री आनंदपुर में व्यास पूजा एवं दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। आप पर्वों पर व विशेष अवसरों पर आधा घंटा श्री वचन फरमाते। मुख्यतः उनका संक्षिप्त रूप दिया जाता है। सर्वप्रथम श्री व्यास पूजा के पर्व पर दोपहर 11 बजे श्री दर्शन खुले। गुरु पूजा के लिए विधान अनुसार पूजन किया गया। श्री मस्तक पर महात्मा योगात्मानंद जी ने केसर का तिलक लगाया, हार व पीतांबर भेंट किए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महात्मा सुखात्मानंद जी ने व्यास गद्दी की व्यास पूजा का महत्व बताया। इस पावन बेला में श्री वचन हुए कि संत महापुरुषों की शरण संगति और समीपता से जीव को सत्यता का ज्ञान होता है, सच्चाई की परख और पहचान होती है। सत्पुरुषों के उपकार से ही मनुष्य को अपने आप और अपने उद्देश्य का बोध होता है। आम संसारी जीवों को इस सच्चाई का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे तो खाने पीने और इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही रत रहते हैं। उन्हें सच्चाई का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने संतों की संगति नहीं की। सत्पुरुषों का संग में आकर ज्ञान का प्रकाश मिलता है। उस ज्ञान की ज्योति के सहारे मनुष्य अपने आप, अपने अंदर वास्तविकता और सत्यता का अनुभव कर सकता है। ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों की शक्ति से यह काया देखती, सुनती और अनेक भोगों का रस लेती है। जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, तब शरीर से सब काम क्यों नहीं कर सकता? इससे स्पष्ट है कि शरीर के अंदर चेतन सत्ता कोई और है। साधारण लोग इस सत्यता से अपरिचित है। वे यथार्थ तत्व को नहीं जानते। इन तत्वों की जानकारी जीव को सत्संग से मिलती है और शरीर ही नहीं अपितु काया का निवास
काया में निवास करने वाली आत्मा है जो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। उसी केंद्र बिंदु से शक्ति की रश्मियां निकलकर शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब कार्य चक्र को चला रही हैं। इस प्रबल चेतना सत्ता के अंदर होते हुए भी मानव देह और विलासिता के वश क्यों हो जाता है? इसका कारण यह है कि देह और आत्मा के मध्य में एक तीसरा तत्व मन है जो काया और आत्मा के प्रवाह को बदल देता है। यह मन देह के भोगों का दास बना हुआ है। परिणाम स्वरूप आत्मा को सुख दुख, रोग शोक व कल्पनाओं का शिकार होना पड़ता है और यह नीच योनियों के बंधन में जा पड़ती है। किंतु सत्संग के प्रभाव से यदि मन ईश्वर के प्रेम में मग्न हो जाए तो यह जीवात्मा नीच योनियों के बंधन से मुक्त होकर मालिक से मिल सकती है। संगति का प्रभाव कभी निष्फल नहीं होता। संग से मनुष्य के विचार, कर्म और वचन बदल जाते हैं। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य कुछ और ही हो जाता है। उसकी काया पलट जाती है। मानव जीवन का असली लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।